बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करने के लिए केवाईसी ज़रूरी है या नहीं। तो पहला तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट की, जो कि हम अक्सर करते ही रहते हैं। दूसरा हम यहाँ करेंगे बात केवाईसी की, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट अभी ऐसे हैं जिनकी केवाईसी अप्रूव नहीं है। या तो उनके आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है, या फिर उनको पासपोर्ट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, या फिर उनका डीएल डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, एक नहीं होता है। इस टाइप की दिक्कत चलती रहती है। तो क्या वो लोग प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं? और अगर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट बिना केवाईसी के हो रहा है तो क्या प्रोसेस है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं बता दूं कि पॉलीगन पर जाने के लिए, अगर आप पॉलीगन पर जाना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। क्योंकि पॉलीगन पर डिप्लॉयमेंट के टाइम पर आपका अकाउंट में कोई अगर एरर आ जाता है तो केवाईसी अगर आपकी है तो फिर वो आपके अकाउंट को रीस्टोर वहाँ से किया जा सकता है। पहली बात तो ये है, ठीक। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि क्या बिना केवाईसी के पॉलीगन पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पर बात करें बनिको सिस्टम में जब हम प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के बटन पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपको 25 यूरो देने होते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करने के लिए आता है, यानी कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं और इस स्टेप को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जो आपको यहाँ पर आप जैसे ही आप इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, फीस आप कट कर देंगे 25 यूरो की। इसके बाद आपको करने पड़ेंगे यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पहला हो सकता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप अपना पासपोर्ट यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक और बात यहाँ पर बताऊँगा कि पासपोर्ट सबमिट करने से पहले आपको ये श्योर करना है कि पासपोर्ट आपको स्कैन कराना है। और स्कैन कराने के लिए आप किसी प्रिंटर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, तो आप जाकर बाहर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर ये काम करा सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप ये नहीं करते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अगर आप इसको मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे और फ़ोटो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर पॉलीगन पर बिना केवाईसी के आपके कॉइन को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर है सेंट्रलाइज सिस्टम, और पॉलीगन पर जैसे ही आप चले जाएंगे, इथेरियम पर तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, पॉलीगन पर है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब तक आपकी केवाईसी नहीं हो जाती, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर कोई केवाईसी नहीं होती। एक वर्चुअल कोड रहता है 12 डिजिट का, जैसे कि बिटकॉइन का एड्रेस रहता है, तो वहाँ पर किसी की भी आईडी को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केवाईसी कंप्लीट करके ही आप डिप्लॉय करें। और यदि आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो डिप्लॉयमेंट करने के टाइम पर आपको केवाईसी करनी है। जैसे ही वहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट अपने ऐड करने हैं, और ये मेक श्योर करना है कि आपके अकाउंट की डिटेल, आपके इथेरियम वाले अकाउंट की डिटेल, जो आप पॉलीगन वाले डिटेल पर कर रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती हो। यानी कि अगर आपका नाम ABCD है, ABCD अगर आपका नाम है, तो आपके डॉक्यूमेंट पर भी ABCD ही नाम होना चाहिए। अगर ये डिटेल मैच करती हैं तभी आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर तो ये था प्रोसेस। और डिप्लॉयमेंट करने का क्या प्रोसेस है वो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपकी केवाईसी नहीं है, अगर आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं है, तो यहाँ पर यूरो तो आपके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से आप जो बाकी चीज़ें करेंगे वो अपने यूज़र नेम के साथ यहाँ पर यूरो आ जाएंगे, यूरो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। डिप्लॉयमेंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपने 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। जैसे ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तभी जाकर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुली डिप्लॉय होगा। अब ये बात आती है कि भाई हमने डिप्लॉयमेंट तो कर दिया, क्या हमारा प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है? प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं, इसको कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट, मैं पूरा लिख देता हूँ,
support@1ecosystem.eu। इस ईमेल पर, जो कंपनी का ईमेल है, आपको इसका एक ईमेल भेजना है और उसको लिखना है सर आई वांट टू कंफर्म दैट माय प्रोफाइल इज़ डिप्लॉयड टू द पॉलीगन और नॉट। ये इतना सा मैसेज आप लिखेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपका टिकट जनरेट हो जाएगा और 2 से 3 डेज के टाइम में आपको वहाँ से एक रिप्लाई मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो गया। अब देखिए ये बात आती है कि भाई हमें प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करने के बाद कितने समय तक वेट करना चाहिए प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट होने के लिए, कि हमारा प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो गया है नहीं, ये हम कितने दिन में चेक कर पाएंगे, कब हमें सपोर्ट को मेल भेजना चाहिए। तो प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट में जो टाइम लगता है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला टाइम जो कम से कम आपको वेट करना है दैट इज़ 8 आवर्स, यानी कि कम से कम 8 घंटे प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट में लगते हैं। अगर किसी हॉलीडे के दिन आप अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपको 24 से 48 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे के बाद ही आपको सपोर्ट को मेल भेजना है। और अगर कुछ किसी को, जैसे आपने की केवाईसी अप्रूव नहीं थी, आपने डॉक्यूमेंट भी सेंड करे हैं और फिर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए थे, केवाईसी नहीं हो रही थी हमारी, तो क्या हमारा प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको उस कंडीशन में कम से कम 5 दिन या 1 हफ्ता उसके बाद ही यहाँ पर सपोर्ट को ईमेल भेजकर चेक करना है। यानी कि अगर आपका अकाउंट, जैसे आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक अगर आप मेल करते हैं, तो फ्राइडे नहीं, आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक अगर आप मेल करते हैं, थर्सडे तक, तो आप 8 घंटे में वेट कर सकते हैं। अगर आप फ्राइडे या सैटरडे या संडे को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ से 24 से 48 घंटे वेट करना है। और अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है, आपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसके बाद आप डिप्लॉय कर रहे हैं, केवाईसी के साथ डिप्लॉय कर रहे हैं, तो कम से कम 5 दिन या फिर 7 दिन, 1 हफ्ता आपको पूरा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको सपोर्ट पर मेल करना है, तभी पता चलेगा कि आपका प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है या नहीं। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा कि कैसे हम प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं बिना केवाईसी के, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से हमें अपलोड करना है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो गई है इसका पता हम कैसे करेंगे और कितने टाइम में हमारी प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट हो जाती है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।